जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र के लोरता गांव से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर पाक विस्थापित शरणार्थियों के एक परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या यहां पर की थी। सभी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी थी। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस परिवार में कुल 11 लोग थे और मृतकों की एक बहन भी यहां आई हुई थी, जिसके बाद कुल 12 लोग यहां मौजूद थे, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। परिवार का एक सदस्य खेत के नलकूप की तरफ गया हुआ था। जब उसने वापस लौटकर देखा तो सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके पर सभी साक्ष्य जो हैं वो जुटा लिए हैं और साथ ही पुलिस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। देचू के लोरता गांव का ये पूरा मामला है और सुबह तक जिस प्रकार से लगातार सनसनी फैल गई थी, जब ये मामला सामने आया, 11 लोगों की मौत एक साथ में होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और अब इसमें यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी शरणार्थी ये सभी मृतक और साथ ही जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या इन लोगों ने की है। लेकिन फिलहाल पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई और भी एंगल निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन खाली पाउच पुलिस को मौके से मिले हैं, जहरीले पदार्थ के खाली पाउच, और अभी यही बात सामने आ रही है कि जहरीला पदार्थ खाकर इन सभी ने आत्महत्या की है। 11 लोग ही एक परिवार में थे। बहन इनकी आई हुई थी जो खेत पर गई हुई थी। जब वापस लौटकर देखा तो पाया कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले में मिल रही है? देखिए, मैं इसे बताना चाहूंगा कि ये जो सिरगट में देशों में जो घटना हुई है, इसमें 11 लोगों की डेथ हुई है। साथ ही परिवार का एक व्यक्ति जो है वो जिंदा बच्चा है। साथ ही बताना चाहूंगा बुद्धाराम की एक पुत्री जो यहाँ आई हुई थी, उसके भी बच्चे और उसकी डेथ हो चुकी है। साथ में ये जो घटना हुई है, एक दिल दिलाने वाली बात है। कहा जा सकता है कि आर्थिक तंगी से भी ये घटना हो सकती है। और जिस तरह से एक ही 40x15 के एक झोपड़ी नुमा कपड़े के अंदर इन सब की बॉडी पड़ी है, जिससे लगता है जैसे जिस तरह से एक परिवार साधारणतः रोज जैसे सोता है, वैसे ही इनका परिवार रात को सोया था। और जिस तरह से एक व्यक्ति जो बचा है, उसने बताया कि 11 बजे तक वो यहीं था। यहाँ से खाना खा के इस खेत की रखवाली के लिए जो गाय भैंस अंदर घुस जाती है, तो मैं थोड़ा सा दूर जाके सोया था, उनको निकालने के लिए गया था। और सवेरा वापिस आके मैं मेरे बाहर की खटिया पर सो गया था। और ऐसे में जब सुबह उठ के देखा कोई नई जगह, तो मैंने जाके देखा तो इन सब की मौत हो चुकी थी। और साथ ही जिस तरह से अंदर का दृश्य देखने को मिला है, बॉडी के जहाँ बॉडी सबके हाथों के अंदर इंजेक्शन लगे हुए हैं। और साथ ही जो कृषि कार्य में जो कीटनाशक यूज किया जाता है, उसकी बोतल भी बड़ी थी। और साथ में जो एक मौत हुई है, उसमें एक महिला जो है प्राइवेट जो कहा जाता है कि झूला साहब डॉक्टर है, उनके यहाँ काम करती थी नर्सिंग का, तो उसने इन सबको इंजेक्शन लगाने की बात भी सामने आ रही है। जी दयाल, ऐसा कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि देखिए 11 मौतें एक साथ होना बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं हो जाती है। आप ये बताएं कि आसपास से लोग जो हैं उनसे और ज्यादा बातचीत हुई, उनकी तरफ से कुछ कहा गया कि आपसी रंजिश चल रही थी, किसी प्रकार का झगड़ा परिवार में चल रहा था? किस चीज का संकट ऐसा था कि एक साथ में ही सबने जान दे दी? निश्चित ही एक बात ये भी पहलू सामने आ रहा है कि जो परिवार का व्यक्ति बचा है, उसके ससुराल से उसकी पत्नी से अनबन चल रही है। तो जिसके चलते उसने बताया, जैसा कि एफआईआर में उसने लिखाया है कि उसके परिवार वालों ने जो है हमें धमकी दी कि तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और हमारी और किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, एक हमारे परिवार से थी। और जो बच्चों की कस्टडी है, उसको लेकर भी उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते भी हो सकता है कि ऐसी बात हुई है। साथ ही पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद करने की बात सामने आ रही है। उससे भी लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है ये सुसाइड भी हो, या सबको एक साथ इंजेक्शन लगा के किसी ने मार के खुद ने भी सुसाइड कर दिया हो, ये भी घटना हो सकती है। मनीषा जी अच्छा दयाल, ये बताएं कि आसपास के लोगों से इतना तो पता चला होगा कि किस प्रकार का व्यक्तित्व उन लोगों का था, क्योंकि व्यक्तित्व से बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। मिलनसार स्वभाव के वो लोग थे, या फिर जैसे हम किसी से अगर बात करते हैं तो समझ आता है कि किसी परेशानी से सामने वाला व्यक्ति जूझ रहा है, ऐसा कुछ निकलकर सामने आया? देखिए मनीषा, जिस तरह से सब लोग एक रूम में सो रहे थे, एक बड़ा परिवार था, और जिस तरह से ये
दृश्य यहाँ का देखा जा रहा है उससे लगता है सभी बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, गरीबी में जी रहे थे, किसी और के खेत में काम करके मजदूरी करके अपना जीवन पाल रहे थे। ऐसे में निश्चित ही कहा जा सकता है कि इनकी इतनी बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती कि कोई इतना बड़ा खेल खेले या इनकी जान से खेल ले, लेकिन निश्चित तौर पर ये घटना हुई है जो दिल दहलाने वाली बात है और सबको सोचने के लिए एक बार मजबूर कर रहा है कि ये जो दृश्य हुआ है किस वजह से हुआ है, सबको एक बार सोचना पड़ रहा है। जी दयाल, यहाँ पर मौके पर एक व्यक्ति जिंदा बचा है इनके परिवार का। जी दयाल बच्चा है जी जो वो भी रात को यहीं था, उनके साथ ही था। वो खुद बता रहा है कि 11 बजे तक वो इधर ही था और खाना खाने के बाद वो बाहर जो खेत बड़ा है उसकी रखवाली के लिए गाय वगैरह रात में नहीं आ जाए, मूंगफली की खेती उन्होंने कर रखी है, बाजरी बो रखी है, साथ ही खूब सारी जो है मूंग मोट की भी खेती इस खेत में की हुई है, ये जिसके चलते और साथ कपास की भी खेती है। तो उन्होंने अपने जिस तरह की खेत की रक्षा किसान करता है रात में जाग के, उसी तरह से रूटीन उनका होता है कि वो रात को 10-11 बजे के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि जब जंगल के अंदर नील गाय वगैरह जो रात को ही आकर खेत पे हमला कर खेत में घुसने की कोशिश करके फसल नष्ट करती है, तो उस हिसाब से वो किसान बाहर गया था और उसने जब आके वापस अपने थका हुआ होने के कारण सो गया बाहर ही, जैसे परिवार वाले सो गए होंगे। तो उसके बाद जब सवेरे हुआ तो हम देखा कि कोई नहीं जगा, तब जाके देखा अंदर, तो अंदर का मंजर देख के उसको पता लगा कि सब घर वालों की डेथ हो चुकी है। तो उसने अपने परिवार वालों को सूचना दी, पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। मनीषा जी अच्छा दयाल, इनसे मिलने वाले कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे होंगे, कुछ बातचीत हुई, कुछ और निकलकर कोई नई अपडेट निकलकर सामने आई? निश्चित ही इसमें ये एक दृश्य देखा जाए तो निश्चित ही जिस जगह पे ये काम कर रहे हैं, जिस किसी खेत का मालिक है, जो ट्यूबवेल का मालिक है, उसके यहाँ काम करते हैं, तो उसको निश्चित ही इनके परिवार के स्थिति के बारे में पता होगा क्या है, किस वजह से ऐसा, क्या सुसाइड कोई कर सकता है या किसी ने इनकी हत्या की है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस इस पे गहनता से जांच कर रही है। अभी मौका रिपोर्ट बन रही है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो आगे जब ये पुलिस की कार्रवाई चलेगी तो निश्चित ही एक बार पुलिस इस केस में तह तक पहुंच पाएगी कि आखिर इतने लोगों की एक साथ मौत हो कैसे गई। जी चलिए दयाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, बहुत ही कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला घटना यहाँ पर सामने आई है। सभी ने यहाँ पर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी और पुलिस फिलहाल हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है।